शिव साधे तो सब सधे, सब साधे तो सब जाए। आज मैं आपको इसी क्रम में एक अच्छा सा वर्णन बताने जा रहा हूँ कि शिव जी को केवल साधने से, केवल शिव जी की पूजा करने से आपके पक्ष में सारे ग्रह नक्षत्र हो जाएंगे। सारे ग्रह नक्षत्र को पूजने से क्या लाभ? अगर हमको शंकर भगवान की पूजा करने से सब हमारे भाग्यानुसार क्रम में आ जाएंगे। भगवान शिव जी तो भोले भंडारी हैं, थोड़ी सी उनकी सेवा कर दीजिए और थोड़ी सी भक्ति भाव से पूजन अर्चन कर दीजिए, शिव जी तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो उनको कहा गया है कि शिव जी भोले भंडारी हैं। इनको ज़्यादा ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। इनकी पूजन में कोई बहुत विशेष आडंबर की आवश्यकता नहीं है। बहुत साधारण से इनकी पूजा से ये प्रसन्न हो जाते हैं। और साधारण सी पूजा से एक लोटा अगर आपने जल चढ़ा दिया, भोले भंडारी आपके भंडार को भर देते हैं। और कहीं आपने उस पर एक बेलपत्र चढ़ा दिया तो आपकी उसके साथ आपकी जो मुराद है, आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, उसको पूरी कर देते हैं। केवल केवल और केवल शिव जी को आप प्रसन्न कर लीजिए तो सारे ग्रह आपके सीधे रास्ते में आ जाएंगे। कोई इधर उधर नहीं भागेगा। कैसे? इसका भी एक छोटा सा फार्मूला, उसको भी आप सुन लीजिए, समझ जाएंगे कि शिव जी के साधने से अर्थात शिव जी की पूजन करने से ये सारे ग्रह कैसे हमारे भाग्य के पक्ष में कैसे आ जाते हैं। जब शंकर भगवान समुद्र मंथन से जो उत्पन्न हुआ विष था, हालाहाल उसको जब उन्होंने पी लिया और कंठ में रोक लिया तो वो नीलकंठ कहलाए। यही तो शनि महाराज हैं। शनि महाराज को साधने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल नीलकंठ की पूजा कर लीजिए। अब गले में उनके सर्प, नाग, और ये कौन है? ये तो राहु केतु हैं। नागेश्वर नाथ की आप पूजा कर लीजिए महाराज, आपको राहु केतु से भी कोई खतरा नहीं। और माथे पे कौन विराजमान? चंद्रमा। यदि आप शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो चंद्रमा स्वतः आपके पक्ष में आ जाएगा। जटा में कौन है? माँ गंगा है और साथ में उनकी पत्नी पार्वती देवी, जो हम लोगों की माता हैं। ये शुक्र, इनको अगर पूज लिया साथ में तो शुक्र ग्रह आपके पक्ष में रहेगा। आपको ऐश्वर्य और वैभव, सुख और संपत्ति सब प्रदान कर देगा। और उनके जो पुत्र हैं गणेश जी, ये कौन है? ये तो बुद्ध है महाराज। और अगर आपने इनको पूज लिया साथ में, अरे तो आप बुद्ध भी आपके पक्ष में। गुरु ब्रह्मा हैं और गुरु कौन है? भगवान विष्णु। और गुरु कौन? और अगर आपने ब्रह्मा और विष्णु, आपने केवल शंकर भगवान को पूज लिया तो ब्रह्मा विष्णु तो स्वतः प्रसन्न, और ब्रह्मा विष्णु प्रसन्न तो गुरु ग्रह प्रसन्न। और सूर्य तो उनके आदरणीय हैं महाराज। सूर्य तो स्वयं शिव जी की पूजा करते हैं, इसलिए सारे ग्रह उनके ही नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसलिए शंकर भगवान को अगर आपने साध लिया, थोड़ा सा पूजन अर्चन कर लिया, तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने पर उनका नाम हो जाता है भोले भंडारी। और अपने भक्तों के भंडार को वो भर देते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि शिव साधे सब सधे। तो एक साधे सब सधे,
वाली कहावत यहाँ पे चरित्रार्थ होती है। तो आपको हम आज बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे 2-3 उपाय बताते हैं, और इन उपायों इन ऐसे जो हम उपाय बता रहे हैं, इन उपायों के साथ यदि आप पूजा करते हैं शंकर भगवान की, तो आपकी संबंधित जो मांग है, मुराद है, कामना है, पूरी हो जाएगी। भगवान शिव जी का पूजन यदि आप जूही के फूल से करते हैं, मतलब जल चढ़ा दिए, बेलपत्र चढ़ा दिए, समीपत्र चढ़ा दिए, उसके बाद यदि आपने जूही का फूल भी चढ़ा दिया, तो आपके घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। ये सत्य है महाराज। और दूसरा, भगवान शिव जी की पूजन करने के उपरांत यदि आपने हरसिंगार का फूल चढ़ा दिया, तो आपके घर में सुख संपत्ति में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। ये भी सत्य है। और भगवान शिव जी की पूजन करने के उपरांत यदि आपने धतूरे का फूल चढ़ा दिया, तो आपको सुयोग्य वर, सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, जो आपके कुल का नाम रोशन करेगा। जिस भाई बहनों को संतान नहीं है या संतान नहीं हो पा रहा है, तो वो शंकर भगवान की अवश्य 16 सोमवार के व्रत के साथ पूजा करें और धतूरे का फूल जरूर चढ़ाएं। उनको अवश्य भगवान शिव जी एक सुयोग्य पुत्र प्रदान करेंगे और वो आपके कुल का नाम रोशन करेगा। यदि भगवान शिव जी के पूजन के उपरांत आज आपने बेले का फूल चढ़ा दिया, तो जिन भाई बहनों को कि विवाह नहीं हो रहा, उनका विवाह भी होगा और उनको सुयोग्य, सुंदर, सुशील पत्नी मिलेगी और बेटियों को सुंदर और सुयोग्य पति के रूप में वर की प्राप्ति होगी। इसीलिए कहा गया है, शिव साधे सब सधे, सब साधे तो सब जाए। इसलिए बाबा भोलेनाथ ही काफ़ी हैं। जय जय भोलेनाथ।